जो ज्ञान है वो सोने जैसे पात्र में ही ठहरता है। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है, अन्य बर्तन में डालेंगे तो फट जाता है। इसी प्रकार आया तो मैं क्या करूं, तुमने व्यर्थ। सभी भाई बहनों को ओम शांति, सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग और राम राम जी। और आज हम फिर से सोच के चल रही है बाबा की सेवा में, क्योंकि बाबा की सेवा के बिना हम रह नहीं पाते हैं। पता नहीं एक हैबिट पड़ गई है, अंदर से खींच होती है। जैसे हम कभी भी अपने आप में सोच लें कि हम नहीं जाएंगे कहीं सेवा के लिए, फिर मेरे अंदर दिल में धक्का लगता है कि नहीं, जो बाबा के बच्चों को तुमने पैदा किया है ना, उनको जाके पालना करो। फिर मुझे अचानक से होश आता है, बाबा कहते हैं जाओ बच्ची, तुम्हें सेवा करनी है। तो बस हम फिर से नई एक एनर्जी के साथ, उमंग उत्साह के साथ चल देते हैं बाबा की सेवा के लिए। बस मेरे साथ ऐसा ही होता है। शुरुआत में ख्याल आता है छोड़ो कुछ नहीं जाएंगे, फिर धक्का लगता है, अपने आप में मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है, फिर हम चल देते हैं। और मेरे साथ होता क्या है, जैसे हम कोर्स करवाते हैं तो खूब 20-25 माताएं मैंने सब इकट्ठी होंगी, भाई भी आएंगे। लेकिन जब 6 महीना 1 साल हो जाती है तब वही क्लास में 8, 10, 12 इससे ज़्यादा माताएं रहती नहीं हैं। अब हम क्या करें, अपना दोस्त समझें, ये ड्रामा का समझें, ये ड्रामा कल्याणकारी है, क्या कहें इसको। मेहनत पूरी करते हैं लेकिन 8-10 माताएं ही बाबा की पक्की बच्चा निकलते हैं। और जो 20-25, जैसे जब आम के पेड़ में बौर आता है ना, तो वो बौर झड़ जाता है, वही चीज़ हो जाती है। जो कच्चे अच्छे होते हैं, बाबा मुरली में भी कहता है कि आश्चर्यवत सुनंती कथंती और फिर भागंती हो जाती हैं। वही हाल होता है, पहले आश्चर्य से बाबा का ज्ञान सुनते हैं, फिर अपनी कहते हैं और निश्चय नहीं हुआ तो भाग जाते हैं। बाबा ने ड्रामा अनुसार सब कुछ सही समझाया है कि बच्चे तुम्हें अपना कार्य करते रहना है। बस वही हम अपना कार्य करते रहते हैं, फिर बाबा जाने और बाबा के बच्चे जाने, ड्रामा का राज जाने। बाबा मेरे से ये नहीं कहेगा तुमने बैठ के रोटियां खाई हैं, सेवा करके खाई हैं। बाबा जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। और मौसम तो आपको पता ही है, इतना हॉट हो रखा है, गर्म। अभी बरसात हुई थी 2-3 दिन पहले, और अब धूप निकलने लगी तो एकदम उमस वाली गर्मी है, घबराहट होती है। लेकिन कोई नहीं, बाबा की सेवा के लिए तो जाना है। सारा बैग बैगेज हमने तैयार कर लिया और अपना दिल का समाचार भी सुना दिया है कि मेरे अंदर क्या है। चलो बैग टांग लेते हैं और चल देते हैं बाबा के मीठे से प्यारे से गांव में सेवा के लिए। चलो दीदी, धूप की बिल्कुल चिंता नहीं रहती है आपको कि धूप हो रही है। वहाँ से चलो। धूप देखो कितनी तेज है। ये गई हैं उनको लेने के लिए, ऑटो वाले भैया को। और हम रास्ते में उतर गए थे, पैदल चल रहे थे। अब जा रहे अपनी मंजिल की ओर, और मंजिल में पहुंचेंगे हम दोनों लोग। दूर है तो मंजिल भी क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या, ला 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 ला। हमारे यहाँ भट्टा बहुत ज़्यादा है, इसलिए गर्मी रहती है, पॉल्यूशन। गौ माता की जय। हरियाली से भरपूर हमारा गांव है। पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, देह अवमान को छोड़ते जाना है, इस दुनिया को बुद्धि से स्टार्ट करना है। विजय माला में कब आएंगे, जब इस शरीर से हम पूरा डिटैच होंगे, अलग हो जाएंगे।
देह अवमान को छोड़ते जाना है, इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। दूसरी पॉइंट, टू मच धन की लालच नहीं रखनी है, सब हमें मिल जाए, ये नहीं रखना है। बाबा की याद के सिवाय दूसरी किसी बात का चिंतन ना रहे। कभी भी बाबा से और पढ़ाई से रूठना नहीं है, चाहे किसी से रूठो, आपस में रूठो, बाबा से और पढ़ाई से नहीं। अब हम आ गए हैं अपनी अगली क्लास में, जहाँ पर हमें मुरली सुनानी होती है। एक ही गांव में 5 जगह मुरली सुनाते हैं। जितनी भी गलियां हैं गांव की, सभी गलियों में बाबा के सेंटर है, बाबा की मुरली होती है। तो अभी हम लास्ट जगह आ गए हैं, यहाँ से सीधा अपने सेंटर पहुँचेंगे। सोचो पूरे ही गांव में बाबा ने अपना कब्जा कर रखा है। जिस भी गली से निकल जाओ, ओम शांति वाली दीदी आ गई हैं, ओम शांति, ओम शांति। सबके मुख से एक ही नारा है, मैं बाबा का, बाबा मेरा। और कोई भी गली ऐसी नहीं है जो मुरली ना सुनते हो, सब लोग सुनते हैं। 1-2 घर की हम नहीं कह सकते हैं, बकाया सब लोग सुनते हैं। एक गली के लोग एक ही घर में इकट्ठे हो जाते हैं और हम सुना के आ जाते हैं। और कई जगह तो 1-1, 2-2 माताएं ही हैं, उनको सुना देते हैं। खैर, बाबा की सेवा रुकनी नहीं चाहिए, प्रोग्रेस होती रहे, तभी अपना जीवन ये सार्थक होगा। ये हैं गोकुल की टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ, इनके होते हुए ऐसे जा रहे हैं हम। इस ओम ध्वनि को करने से पता क्या होता है, जो मेरा हार्ट होता है वो मजबूत होता है। जितना अपने करते हैं, जितना अपने अंदर सांस को भरेंगे उतना ही बाहर निकालेंगे। तो मेरे जो हार्ट होता है उसको पता चलता है कितना मजबूत है। कोरोना काल के समय सब लोगों ने एक वो देखी होगी घड़ी, इस घड़ी तक तुम्हारी सांस अगर रुकी रहती है तुम्हारा हार्ट मजबूत है। तो हमें डेली ओम ध्वनि करनी चाहिए, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो अंदर ये नेगेटिविटी होती है वो बाहर निकलती है, इसलिए ओम ध्वनि करना बहुत बहुत जरूरी है। और सुबह सुबह करो तो बहुत वेरी नाइस। परमात्मा को याद करने में कभी थकना नहीं है, क्योंकि अंतिम समय में जब कोई चारा काम में नहीं आता है तब कहते भगवान को याद करो। तो जब हमने भगवान को याद किया ही नहीं होगा तो प्रैक्टिस नहीं होगी। इसलिए भगवान को याद करने में, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं है। देह अवमान के तूफान थकाते हैं। जब हम अपने को शरीर समझते हैं तो हमें शरीरधारियों में बुद्धि जाती है, व्यंजनों में बुद्धि जाती है, पदार्थों में बुद्धि जाती है। लेकिन जब हम सोचेंगे मैं आत्मा हूँ तो मुझे परमात्मा की याद ऑटोमेटिक आती है। अपने को आत्मा समझो तो सारी थकान दूर हो जाएगी। क्या समझना है? आत्मा। शरीर तुम समझते ही आए हो, लेकिन अब अपने को आत्मा समझना है। अभी तुम्हारे देह सहित देह के जो भी संबंध है सबको छोड़ो और मामे को याद करो। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था, ये मामा, काका, चाचा तुम्हें ये दिख रहे हैं, ये कोई तुम्हारे नहीं है, तुम इनको बलपूर्वक मार डाल, यही तो कहा था। तो भगवान का कहना ये है कि सबके बीच में रहते हुए, सबकी देखरेख करते हुए सिर्फ तुम मेरे से बुद्धि का योग लगाओ। जब बुद्धि का योग लगाएंगे तो अंत समय में मुझे परमात्मा याद होगा। नहीं तो देहधारियों में हम भटकते रहेंगे। मौसी को याद कर लें, बाबा को याद कर लें, नानी को याद कर लें। ना मौसी ना बाबा ना कोई आप सुनो, बाबा की मुरली सुनो, जो
क्योंकि श्री कृष्ण जी ने जो ज्ञान दिया था वो एक अर्जुन को ही दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि वो पात्र थे और कितनी अक्षरोड़ी संख्या थी, किसी को नहीं दिया था ज्ञान क्योंकि वो पात्र नहीं थे। और परमात्मा का जो ज्ञान है वो सोने जैसे पात्र में ही ठहरता है। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है, अन्य बर्तन में डालेंगे तो फट जाता है। इसी प्रकार परमात्मा का भी ज्ञान है, उसके लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना पड़ेगा तभी वो ठहरेगा। और सोने का बर्तन नहीं है, कागज का है, मिट्टी का है तो वो निकल जाता है। और दूसरी कहावत ये भी है कि मनुष्य के पिछले पुण्य बिना हर चर्चा न सुहाए, ओंगे नींदे गिर पड़े चुप ही हो जाए। परमात्मा का ज्ञान सुनने के लिए भी हमारे पिछले जन्म के पुण्य का होना बहुत जरूरी है। पुण्य नहीं होंगे तो मन नहीं लगेगा, इसलिए कहा जाता है पुण्य का खाता जमा करो। समझ में आया? अब ना सोचो कि कौन आता है कौन नहीं आता है। सोने का बर्तन होगा, बुद्धि हमारी सोने की बर्तन होगी, तभी बाबा का ज्ञान अच्छा लगेगा। और बुद्धि है कूड़ादान तो कैसे अच्छा लगेगा? अंतर है ना। श्री कृष्ण जी चाहते तो सारी सभा को ज्ञान दे देते, लेकिन उन्होंने अर्जुन को ही ज्ञान टीचर आते हैं पहले, स्टूडेंट आते हैं बाद बाद। तो सुनो, बहुत धीरे धीरे बीच में मंजिल भी बनी हुई है। मालूम रहता है हमको फलानी मंजिल पर चलना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें भी बड़ी मेहनत थी। अब तो ये बहुत सहज है, इसको कहा जाए तुम सहज याद करो। एक बाबा को याद करो, थकावट हो जाती है। थकावट कौन सी है? मन के जो व्यर्थ संकल्प होते हैं वो थकावट का काम करते हैं। बाबा को याद करने बैठेंगे, कहीं नानी याद आएंगी, कहीं मौसी याद आ जाएंगी, कहीं चाची याद आ जाएंगी, उन्होंने ऐसे कहा था। फिर वो कहावत हो जाती है, गए थे हरा बजाने तो औंकल लगे कपास। बैठे थे परमात्मा को याद करने और मेरी बुद्धि कहाँ पहुँच गई, है ना। इसलिए बाबा कहता है इसमें भी मेहनत है, बाबा को याद करने में मेहनत है, कोई जल्दी से बाबा की याद नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं 8 घंटा शरीर निर्वाह कर्म करो, 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा मुझे याद करो। लेकिन हम 8 घंटा क्या 8 सेकंड नहीं कर पाए हैं। आया तो मैं क्या करूं, तुमने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। आँखों का ये जोड़ा जो तुमको दिया, आँखों का ये जोड़ा जो तुमको दिया, तुमने दर्शन न किए तो मैं क्या करूं। तुमने दर्शन न किए तो मैं क्या करूं। हीरे सा जन्म बच्चों तुमको दिया, हीरे सा जन्म जो तुमको दिया, तुमने व्यर्थ थे गवाया तो मैं क्या करूं। कानों का ये जोड़ा जो तुमको दिया, कानों का ये जोड़ा जो तुमको दिया। हो गई बाबा की सेवा। जा रहे आराम से गांव का नज़ारा देखो, खूबसूरत नज़ारा है। खूबसूरत नज़ारा। तो अभी हम आ गए हैं मीठे प्यारे बाबा की सेवाओं से लौट के अपने सेंटर में, और मेरा सेंटर यहाँ है आत्मा सेंटर।
इसलिए बाबा ने बहुत अच्छा नाम दिया कि हमेशा बच्चे तुम्हें सेंटर में रहना है, सेंटर में रहेंगे तो हम इस शरीर के मालिक हो जाएंगे। आज की मुरली में बाबा ने बहुत बहुत यम्मी यम्मी बोला है कि तुम इस शरीर के मालिक हो। और हम बाबा की क्लास में बहुत माताएं कम आ रही हैं और कम आने का कारण यही है कि धान की रोपाई हो रही है। आप लोग जानते होंगे जो धान की फसल होती है वो इसी टाइम खेतों में लगाई जाती है। तो हमारी सभी माताएं धान की रोपाई करने के लिए खेतों में गई थी। बस 4-5 लोग आए थे, उन्हीं को हमने बाबा की ज्ञान मुरली सुना के और वापस आ गए, क्योंकि माताओं को भी अपना काम देखना होता है और बाबा को भी देखना है। दोनों का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और एक ही गांव में जो 1-1, 2-2 माताएं हैं, वो छोटी बहन ने माताओं को मुरली सुनाई, और जहां 5, 6, 7, 8 माताएं आई थी वहाँ हमने सुनाई। तो पूरा बजट मिला के 15-16 माताओं को मुरली सुनाई है। ऐसे ही हमारी टूटी फूटी सेवा, बाबा की टूटी फूटी सेवा, क्या करें, बाबा ने कलश उठा के माताओं के सर पे ही रख दिया है। तो अब माताओं को जो भी ठीक लगता है वो करते हैं। और माताओं को भी खेत में जाना ज़रूरी था, क्योंकि धान की पौध लगानी बहुत ज़रूरी है, तभी चावल पैदा होता है। और कुछ माताएं बीमार भी तो पड़ गई हैं। कुछ माताएं बीमार पड़ गई, बीमारी के कारण वो बाबा की मुरली सुनने नहीं आ सकी, अस्वस्थ हैं, उनका शरीर ठीक नहीं है और बीमारी उनको ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस यही जो क्या बोलते हैं, हम बताते ब्लड कम हो गया। ब्लड कम हो गया हमारी एक माता जी का, जो निमित है, कुछ बोलते हैं खून कम हो गया उनका, 5 पॉइंट है। तो बता के आए हैं आपको हरी सब्जियां खानी है। बस बाबा से यही दुआ करते हैं, प्रे करते हैं कि हमारी बहन को बहुत अच्छा कर दो। 5-6 पॉइंट से आगे नहीं बढ़ नहीं रहा है, तो बाबा से यही प्रे करते हैं हमारी बहन जल्दी से ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए, जिससे बाबा की सेवा निर्विघ्न रूप से चलती रहे। आप सभी लोग भी बाबा से ब्लेसिंग लेना और उन बहन को भर भर के देना, आप जल्दी से ठीक हो जाओ। वैसे हम दुआ दे के आए हैं हमारी बहन, अगली बार हम जाएंगे ना तो पूरा 12 पॉइंट होता है, खून पूरा कर देंगे उनका इतनी दुआएं देंगे, क्योंकि दवा से बढ़ के दुआ होती है। तो मिलेंगे बहुत जल्दी से नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ओम शांति। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, बाबा को अर्पण लव यू बोलना, लव यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दिल के जानू बाबा। तो मिलेंगे बहुत जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के साथ में। सेवाएं करते हुए, कुछ करते हुए मिलेंगे, खाली बैठे हुए नहीं मिलेंगे, ठीक है। और ऐसे ही बाबा के साथ प्यार मोहब्बत बनाए रखना, क्योंकि दिल का सहारा बाबा, दिल का दुलारा बाबा, दिल का हालचाल लेने वाला बाबा। लव यू बाबा। ओम शांति।